अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शोबिज़ क्लिक चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ड्रामा सीरियल नन की एपिसोड 7 से लास्ट एपिसोड तक की मुकम्मल कहानी और आखिर में गौहर का क्या अंजाम होगा और जहांगीर गौहर के साथ क्या करेगा और साकब अपनी बहन की असलियत जान पाएगा या नहीं। जैसा कि इस ड्रामे का नाम नंद है और ये कहानी नंद के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी भाभी को जिंदगी भर सुकून में नहीं रहने देती। गौहर जो इस ड्रामा में नंद का किरदार अदा कर रही है, राबी उसकी भाभी है। गौहर ने अपने भाई की शादी अपनी मर्जी से राबी से करवाई है ताकि वो अपनी मर्जी से उसको अपने इशारों पर चला सके। साकब अपनी बहन की हर बात मानता है। साकब का भाई हसन किसी और लड़की को पसंद करता है, मगर गौहर हसन की शादी भी अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहती है। गौहर अपने शोहर से अच्छा सलूक नहीं करती और अपनी सास और शोहर से झगड़ा करके अपने मेके आ जाती है और यहाँ आकर वो इसी कोशिश में रहती है कि राबी को अपने इशारों पर नचाए। राबी अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो गौहर राबी को इस घर से निकालने की कोशिश में लग जाती है। जहांगीर अपने बेटे से मिलने गौहर के मेके आता है तो गौहर को राबी के साथ बुरा सलूक करते देखकर उसको राबी से हमदर्दी होती है और वो गौहर से कहता है कि राबी बहुत शरीफ और तमीजदार लड़की है, इसी वजह से वो इस घर में रह रही है। जिस पर गौहर बहुत भड़क जाती है और जहांगीर से गुस्से में कहती है कि तुम अब इस राबी की तरफदारी करोगे, चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद वो राबी को अपने पास बुलाकर उसकी खूब बेइज्जती करती है कि घर की बातें जहांगीर को क्यों बताती हो, और वो अपनी वालदा से कहती है कि ये और जहांगीर मिलकर मेरे खिलाफ बातें करते हैं। जिस पर राबी गौहर से कहती है कि आप ही हम पर इल्जाम लगा रही हैं। साकब के घर आने के बाद गौहर साकब को सब कुछ बताती है और उससे कहती है कि राबी ने अम्मी से बदतमीजी की है। जिसके बाद साकब राबी पर बहुत भड़क जाता है और राबी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और राबी से कहता है कि तुम्हें अभी और इसी वक्त अम्मी से माफी मांगनी होगी। वो राबी को गुस्से से पकड़कर अपनी वालदा के कमरे में लेकर जाता है। राबी साकब की वालदा से माफी मांगती है। गौहर साकब के दिल में ये शक पैदा कर देती है कि राबी उसके शोहर के साथ छुप छुप कर बातें करती है। जिसके बाद साकब राबी पर शक करना शुरू कर देता है और हर वक्त उससे लड़ता झगड़ता रहता है। गौहर राबी से भी कहती है कि तुम्हारा मेरे शोहर के साथ चक्कर चल रहा है। इस पर राबी गौहर के सामने हाथ जोड़ती है और गौहर से कहती है कि आप उनकी गलतियों की सजा मुझे तो मत दें, मैं आपके भाई की बीवी हूँ और इस घर की इज्जत। उधर जहांगीर अपनी वालदा से कहता है कि मैं गौहर को उसके किए की सजा जरूर दूंगा। गौहर अपने शोहर से भी बदतमीजी करती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि तुम्हारा और राबी का चक्कर चल रहा है। वो गौहर की इस बात को सुनकर उसको थप्पड़ मारने लगता है, मगर साकब उसको रोक देता है। जहांगीर गौहर से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने जो किया है ना, तुम्हें उसकी सजा मिलकर रहेगी। इस पर गौहर कहती है कि जाओ, जो करना है कर लो। हसन की शादी भी उसकी पसंद की लड़की फरवा से हो जाती है, मगर गौहर हसन और फरवा में भी दूरियां पैदा करती है ताकि हसन उससे बदजन होकर उसको छोड़ दे। आगे आप देखेंगे कि राबी माँ बनने वाली होती है। गौहर नहीं चाहती कि साकब के यहाँ औलाद हो और राबी और साकब के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों। वो सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है। राबी का पैर फिसल जाता है और उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाता है। एक दिन गौहर जब साकब घर पर नहीं होता, राबी को धक्के देकर घर से निकाल देती है और साकब जब घर आता है तो वो उससे कहती है कि राबी अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई है। गौहर साकब को राबी के इतना खिलाफ कर देती है कि साकब आखिरकार राबी को छोड़ देता है। जिसके बाद जहांगीर राबी से कहता है कि हम दोनों भी तो साथ जिंदगी गुजार सकते हैं ना। इस तरह जहांगीर राबी के साथ शादी कर लेता है और उसका बहुत ख्याल रखता है और गौहर को तलाक दे देता है। उधर हसन भी अपनी बीवी फरवा को घर से निकाल देता है। आहिस्ता आहिस्ता साकब को अपनी बहन की असलियत पता चलती है। वो अपने किए पर बहुत पछताता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और अपनी आपी को घर से निकाल देता है। गौहर अब अपने किए पर बहुत पछताती है। इसके पास कोई ठिकाना नहीं होता कि वो कहाँ जाए। वो दर बदर की ठोकरें खाती है। राबी के पास जाकर अपने किए की माफी मांगती है। राबी उसको माफ कर देती है। साकब अपने किए पर बहुत पछताता है। आखिरकार गौहर पागल हो जाती है और पागल खाने वाले उसको पागल खाने ले जाते हैं। दोस्तों, ये हमारी प्रेडिक्शन थी। कहानी में रद्दो बदल हो सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।